बार चुनाव में, दीदी या दादा? ऑब्वियसली दादा। ये पागलपंती है ममता दीदी की। केंद्र सरकार 5.5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना दिया, ममता आने नहीं दे रही। हाँ, वो लड़की को मना कर रही हैं, अपनी बहन बेटी को मना कर रही हैं कि 8 बजे के बाद आप क्यों निकलें। 8 बजे के बाद किसी का इमरजेंसी नहीं हो सकता है, किसी आपातकालीन में कोई मेडिकल या कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया तो वो नहीं घर से बाहर निकल सकती हैं। मोदी की गारंटी, मोदी का साथ। मोदी तो नो डाउट बहुत अच्छा आदमी है। जिस तरह से यूपी के योगी आदित्यनाथ जापान जाकर इंडस्ट्री ला रहा है, और यूपी में देखिए ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है, AK-47 बन रहा है, सैमसंग कंपनी वहाँ जा रहा है, बंगाल में नहीं आने मांग रहा। जिसके अंदर ये मानसिकता ढुक जाएगा कि इस बार बदौल नहीं बदौल चाहिए, 2026 बीजेपी चाहिए। मेरा नाम नरेश चौधरी है और हम इनके साथी हैं। नॉन पॉलिटिकल हम लोग का है। बस भैया, यही तो फिर आम जनता बन के ही आप लोग सवाल का जवाब देंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। भैया 26 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है और मैं आपके साथ इस वक्त पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हूँ, तो क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव का क्या रुझान लग रहा है? एक बार दीदी आएंगी या खेला होगा इस बार बंगाल? देखिए, सबसे बड़ा बात ये है, अगर आप पूछिएगा, वो अपने रूप से दावेदारी कर रहा है, ये अपने रूप से। असली खेला तो समय में पता चल जाएगा क्या के ऊपर है। असली खेला तो जनता के ऊपर है। आजकल का जनता विशेष करके बुद्धिजीव जनता है, जो काम करेगा उसको वोट देगा, चाहे वो दीदी हो या मोदी हो। सही बात। अच्छा, तो एक बात भैया, जैसे लगातार 3 बार से सरकार है, आप लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो 3 बार से सरकार ने कैसा काम किया है यहाँ पे तृणमूल? देखिए, कुछ तो काम किया और कुछ इनके मंत्री लोग काम नहीं, कम घोटाला ज़्यादा हुआ है। हम लोग भी आए दिन समाचार के माध्यम से जानकारी मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल का तरक्की जो है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो नेता हैं, आप कह रहे हैं, उनके वजह से रुक रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो खाने से फुर्सत नहीं मिल रहा है? तो जो घर की मुखिया हैं उनको तो ये धांधलीबाजी के बारे में पता होगा ना, घर की मुखिया क्या करती हैं फिर? नहीं कर पा रही है इतना। देखिए, वाम फ्रंट ऑलरेडी बस्ते में सोया हुआ है। कांग्रेस का अवस्था ऐसे भी यहाँ बहुत अच्छा नहीं है। आखिर बीजेपी भी है तो वो भी आपसी द्वंद्व युद्ध में लगा हुआ है। और तृणमूल के अंदर तो लॉबी इन लोगों का पार्टी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हर एक वार्ड में देखिएगा बिल्डिंग बनेगा तो 3-3, 4-4 इन्हीं के पार्टी के लोग पहुंच जाएंगे कि हम हैं। बहुत सा व्यापारी लोग परेशान है। इंडस्ट्री लाना होगा, बंगाल को तरक्की करना है, कल कारखाना फैक्ट्री बैठाना होगा, 1000, 2000, 5000 दे के लोगों को बेकार किया जा रहा है। ये कुछ हद तक गलत है। सही बात। अच्छा भैया, जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो सबसे क्रूशियल माना जाता है, ठीक है, बिना बमबाजी के, बिना दंगे का जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव आज तक संपन्न होते हुए नहीं दिखा है। तो इस बार क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होगा? क्योंकि अब तो उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में दंगा होना शुरू हो गया है, ठीक है, तो क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार कुछ अच्छे से हो पाएगा? देखिए, कामना तो हम लोग यही कर रहे हैं कि अच्छे से चुनाव हो, कोई जीते पार्टी, 2 में से एक पार्टी जीतना ही है। आने वाला समय में सबको पता चल जाएगा क्या होगा। हम लोग तो यही चाहते हैं, उन्नति, पश्चिम बंगाल का उन्नति चाहते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल का उन्नति चाहते हैं। दादा, आप क्या बोलेंगे, अपना नाम बताइए। नाम दिनेश पोद्दार। अच्छा दादा, हमारा कुछ बेसिक सवाल, जनता जो सरकार लाती है ना, तो जनता के कुछ बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे रास्ता की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, महिला सुरक्षा की बात हो गई, उन सब में पश्चिम बंगाल का स्तर जो है वो कहाँ पे है? इंडस्ट्री को लेके जनता मेन डिमांड कर रहा है। इंडस्ट्री को लेके जनता मेन डिमांड कर रहा है। बेकारी समस्या जो भी है, जो भैया बोल रहे एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अब तो अनएम्प्लॉयमेंट में दादा जो है वो 1500 रुपये दे रही हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना कि चलिए अच्छी बात है। इंडस्ट्री ना हो लेकिन रुपया देकर हरामखोर बनाना है, वही बात। रुपया मत दो, एक इंसान को बैठ के खिलाना। केंद्र सरकार चावल आटा राशन दे रहा है, राज्य सरकार वो 1500 रुपया बेकारी भत्ता दे रहा है। इससे राज्य का भविष्य नहीं होगा। राज्य का भविष्य तब होगा जब इंडस्ट्री लाइए, बिजनेस बाहरी जो लोग आज जिस तरह से यूपी के योगी आदित्यनाथ जापान जाकर इंडस्ट्री ला रहा है, और यूपी में देखिए ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है, AK-47 बन रहा है, सैमसंग कंपनी वहाँ जा रहा है, बंगाल में नहीं आने मांग रहा। नैनो कार जाने के बाद बंगाल की जो सरकार है वो अपना विश्वास खो चुकी है, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इससे पिछड़ा हुआ बिहार, यूपी आगे निकल चुका है। सब निकल गया। आज पश्चिम बंगाल में मट्टी है, पानी है, सब कुछ है, बुद्धिजीवी लोग हैं, किंतु बिजनेस नहीं है, क्योंकि विश्वास तोड़ चुकी है ममता दीदी। अच्छा भैया, एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी।
जैसे कि दादा कह रही हैं कि आप लोग सबका यहाँ के लोग, जहाँ तक कि हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि परिवर्तन जरूरी है। 3 बार सरकार आ चुकी है, परिवर्तन जरूरी है। हर 5 साल में चेंज होता है। मतलब परिवर्तन जरूरी है देखा जाए। हम तो अच्छा दादा, तो फिर परिवर्तन अगर क्या गारंटी है कि अगर यहाँ पे जो है लगातार स्लोगन सुनने में आ रहा है भाजपा की, मोदी की गारंटी, मोदी का साथ। मोदी तो नो डाउट बहुत अच्छा आदमी है, न्यूट्रल हिसाब से हम बोल रहे हैं। काम तो वही है देश के अंदर। अगर केंद्र में बीजेपी और यहाँ भी अगर बीजेपी होता तो बहुत से लोगों का मत है कि सरकार और अच्छा चलेगा। अब केंद्र सरकार 5.5 लाख रुपये का आपका आयुष्मान योजना दिया, ममता आने नहीं दे रही है। उससे तो पब्लिक का नुकसान हो रहा है। टैक्स क्या केंद्र सरकार ले नहीं रहा। जब टैक्स ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, जीएसटी में 60% ले रहा है, तो आखिर आयुष्मान भवन आने से रोक, आयुष्मान जो योजना है आने से रोक क्यों रही है? आप आयुष्मान योजना की बात करें, बाकी जो केंद्र की योजना है वो यहाँ आप लोगों को प्राप्त हो रही है? नहीं, किसके पास हो रहा है? एक पब्लिक के घूर के देखिए, कुछ नहीं हो रहा है। ये पागलपंती है ममता दीदी की। कोई योजना नहीं मिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अच्छा, आप लोग इसके लिए कहीं पे ऐसा कोई सेंटर में नहीं जाते हैं कि भैया हमें ये योजना नहीं मिल रही? आप लोग कहीं पे शिकायत नहीं करते? मैडम कौन हम जाएगा, लोग के किसको पास देखिए बोलेगा? इतना समय नहीं है कि अरे कौन जाएगा, किसको बोलेगा? वही बात है। तिरमुल के अंदर जाकर हम ही देखिए, हम ही बोलबो। देखता कौन? तिरमुल का नहीं सुन रहा तो आम आदमी का कौन सुनेगा? एक जमाने में कहा जाता रहा व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो। आज वो कम बैक कर गया उल्टा। आज वो वाला समय नहीं है। बंगाल में सबसे ज़्यादा बेकारी समस्या, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। बिजनेस है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं। जहाँ जाइए मकान, अगर कोई बेचारा बनाने जा रहा हो तो 3 लॉबी चला जा रहा है, परेशान कर रहा व्यापारी लोग को। राहुल प्रसाद गुप्ता। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ पश्चिम बंगाल में आप हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में दीदी या दादा? ऑब्वियसली दादा। परिवर्तन चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जिस स्टेट की एक नारी शक्ति मुख्यमंत्री नारी होके नारी के ऊपर अत्याचार, जिस तरह से घर्षण हो रहा है, आरजीकर हॉस्पिटल के अलावा मेडिकल कॉलेज, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल राज्य के लिए नहीं, हर एक राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण की बात होनी चाहिए कि जिस तरह नारी शक्ति के ऊपर ये जो हमला हो रहा है, हमारी भी माताएं बहनें सड़क से निकलती हैं, तो जिस तरह से ये मवाली गुंडे अपना आकर्षण, ये जो भी ये मवाली गुंडे अपना घर्षण एक महिला के ऊपर उतारते हैं। अच्छा भैया, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप जो कह रहे हैं महिला सुरक्षा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं? तो महिला मुख्यमंत्री का वो अपना काम नहीं कर रही हैं, उस हिसाब से उनको काम करना चाहिए जिस हिसाब से महिला मुख्यमंत्री अभी हम लोग के प्रेजेंट में दिल्ली की नई सीएम जो बनी है रेखा गुप्ता, वो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आई हुई थी। मैंने उनका सारा, हाँ, तो वो जो बोली उनके हिसाब से तो सभी महिलाओं को ये समझना चाहिए कि जिस हिसाब से आज घर्षण हो रही है पश्चिम बंगाल में, और आप देखिए सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग हुआ करता था बिहार, यूपी, और जिस तरह से वहाँ पे होता था जंगल राज था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, 6 बजे के बाद शाम को घर से नहीं निकल पाती थीं। तो आज हमारी महिलाएं क्रिकेट वुमेंस में वर्ल्ड कप ला रही हैं, तो क्या वो रात को मैच खेलने नहीं गई होंगी? बिल्कुल गई होंगी। अच्छा, तो आप लोग उनके सारी बातों को तो नेगेटिव वे में क्यों लेते हैं? एक यहाँ के मुख्यमंत्री होने के नाते आप ये क्यों नहीं समझते कि वो एक घर की मुखिया हुई? घर के मुखिया होने के नाते वो ये भी तो कह सकती है ना, अपनी बेटी को, अपनी पोती को, अपनी बहू को लोग समझाते हैं। एक्चुअल में यहाँ के घर की मुखिया ही चोर हैं। वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, अपना कम से कम वेस्ट बंगाल सुरक्षित रहे। हम लोगों की यहाँ वो लड़की को मना कर रही हैं, अपनी बहन बेटी को मना कर रही हैं कि 8 बजे के बाद आप क्यों निकलें। 8 बजे के बाद किसी का इमरजेंसी नहीं हो सकता है, किसी आपातकालीन में कोई मेडिकल या कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया तो वो नहीं घर से बाहर निकल सकती हैं। क्या कोई ज़रूरी है कि कहीं डिस्को डांसर बाहर जा रही हैं? वो तो अपने काम से भी निकल सकती हैं। अच्छा, तो भैया एक सवाल के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे अंत करूँगी कि क्या लग रहा है इस बार 26 में पश्चिम बंगाल में कोई परिवर्तन होगा या दीदी एक बार चौथे बार शपथ लेते हुए नजर आएंगी? बिल्कुल परिवर्तन तय है। इंसान के अंदर ये जागरूकता फैल चुकी है, जिसके अंदर ये मानसिकता ढुक जाएगा कि इस बार बदल नहीं, बदल चाहिए, ताई बीजेपी चाहिए, 2026 बीजेपी चाहिए।
अरे तो जैसा कि आपने देखा पश्चिम बंगाल की जो जनता है अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें उसको लेकर परेशान नजर आती है, महिला सुरक्षा की बात करें उसको लेकर परेशान नजर आ रही हैं। और जहां मैं इनको कह रही हूं कि भैया आपकी जो मुख्यमंत्री हैं वो तो आपको अब अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो पैसे भी दे रही हैं, 1500 रुपया भी दे रही हैं, जनता यहाँ पे कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही है पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनसे। तो अब देखते हैं क्या वाकई में मुख्यमंत्री अपने आप में कुछ बदलाव करके पश्चिम बंगाल की जनता को एक बार और जीत पाएगी या फिर इस बार पश्चिम बंगाल परिवर्तन देखेगा।